अस्सलामुअलैकुम। बैक अगेन इन द न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपकी बहन को बिल्कुल टाइम नहीं मिला। बस मैं जल्दी जल्दी उठी थी 1 बजे और उठते मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, बस फ्रेश हुई हूँ और पैकिंग शैकिंग करने की जो वो की है, घर जो सामान लेके जाना है वो अलग करना था, जो इधर पैक करना था वो अलग किया है। थोड़ा रूम जो है वो मैंने कहा थोड़ा ख़ाली करूँ ना, अपना सामान ज़रा संभाल के रखूँ। खैर वो संभाला है सामान, अभी बस मैं रेडी हो रही हूँ, लेकिन फाउंडेशन लगाई हुई है तो बस अभी थोड़ा जल्दी जल्दी रेडी होती हूँ, फिर जाती हूँ ट्यूशन से जल्दी फ्री होके फिर थोड़ा काम है वो करना है और उसके बाद फिर आई फ्लाई टू माई होम। और आज की रूटीन और कल की रूटीन को मर्ज करके एक ही व्लॉग होगा, बिकॉज़ आज जो है मैं उस टाइम पे ट्रैवल कर रही हूँगी और ट्रैवल के दौरान में मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकूँगी। तो इंशाल्लाह ये व्लॉग कल अपलोड होगा, आज का और कल का। जो अब मैं यहाँ से सफ़र कर रही हूँ रहीमिया ख़ान जाने तक और वहाँ पे सबको मिलने के बाद और थिंग्स लाइक दैट। तो इंशाल्लाह फिर दिखाती हूँ आपको सारा कुछ ही। अच्छा जी, तैयार श्यार होने के बाद फिर मैं चली गई थी ट्यूशन पे, क्योंकि बच्चों को मैंने पढ़ा रहा था, उनको मैं छुट्टी नहीं कर सकती थी वहाँ काम से, क्योंकि 7 डेज़ का नेक्स्ट ऑफ था। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं उनको आज जाके पढ़ा दूँ और जाके मैं उनको काम शाम भी दे दूँ मज़ीद 7 डेज़ का, ताकि उनका भी जो है वो लॉस ना हो। तो बस मैंने इन ड्राइव की और मैं इन ड्राइव से चली गई थी ट्यूशन पे। और आज का दिन मतलब थोड़ा ठंडा ठंडा था और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। तो खैर मैंने जाके बच्चों को पढ़ाया, अब्दुल्ला को काम करवाया, हरीम को करवाया, उनको नेक्स्ट 7 डेज़ का काम दिया। अब्दुर्रहमान को मैंने काम करवाया, उसको मज़ीद 7 डेज़ का काम दिया। फिर उसके साथ बैठकर मैंने सही इंजॉय किया, बातें शातें की। फिर कलरिंग बुक में हमने कलर्स किए, तो खुश हो गया वो भी और मैं भी। बस उसके बाद मैं वहाँ से फ़्री होकर चली गई थी मरकज़ G10। फिर वहाँ से मैंने मामा का ड्रेस लेना था, वो जाके लिया। उसके बाद सोडा पिया, थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट हुई। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी क्या कहते हैं अपने डाइवर टर्मिनल, क्योंकि वहाँ भी मुझे टाइम से पहुँचना था। तो खैर ये मैं डाइवर टर्मिनल पहुँच गई थी और मेरी बस भी रेडी थी, तो बस सामान रखाया और उसके बाद मैं बस में बैठ गई। तो पहले तो जी मेरे बस का जो है ना वो सीट का थोड़ा सा इशू था, तो मैंने उसको बोला होस्ट को कि भाई मुझे सीट चेंज करके दो। वो सीट जो है मैं बैक करती थी तो बार बार वो आगे हो जाती थी। तो किस्मत करके उन्होंने मुझे आगे जो है बिज़नेस क्लास में जो है वो बिल्कुल फ्रंट सीट पे जो है सीट नंबर 3 पे जो बिल्कुल अलग से होती है वहाँ बिठा दिया। और मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा गुजर गया। पूरा रास्ता मैंने सो के गुजारा और एक भी जगह पे आपकी बहन नहीं उतरी थी। नींद से ये देख लें कि मेरा क्या हाल हुआ था कि मैं सो के बस पागल हो गई थी। और ख़ैर उसके बाद मैं पहुँची जो है वो चौक बहादुरपुर, वहाँ से शटल ली और शटल में बैठ के जी मैं पहुंच गई थी रहीमिया ख़ान सिटी। और सिटी से आगे तो आपको पता ही है कि वहाँ पे कोई इन ड्राइव के ऑप्शंस नहीं होते, तो बस रिक्शे वहाँ पे रेडी होते हैं। रिक्शे वहाँ पे थे तो बस मैंने वो लिया। मैंने जाके पहले चावल चने से नाश्ता किया, फिर मैं घर पहुँच गई। घर पहुँचने के बाद मैं आके मम्मा वालों को मिली, सबसे मिली। और मुझे अपना ये वाला रोड जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मेरी मनहूस खड़ूस यूनिवर्सिटी, जो कि मुझे बहुत बुरी लगती है। खैर अपनी इस सोसाइटी को देख के, अपनी कम्युनिटी को देख के मेरा दिल खुश हो गया। और मैं रहीमिया ख़ान पूरे 7 महीने के बाद आ रही थी, तो मेरी खुशी अलग थी और घर आके जो है वो सुकून ही अलग था कि बिकॉज़ होम स्वीट होम। फिर मैंने नाश्ता किया इतना मज़े का, तो जी सही मैं खुश हुई। फिर मैंने सबके गिफ्ट्स जो हैं वो सामने निकाल के रखे कि भाई मैं इनको गिफ्ट्स दूँगी। तो फिर सबको मैंने उनके गिफ्ट्स दिए, ये सारे बच्चों के, मम्मा बाबा के। और ये मेरी गुड़िया मुझसे नाराज़ हुई हुई थी, पता नहीं किस बात पे, लेकिन खैर इसको मनाया। फिर मैं ईमान के साथ चली गई थी उसकी फ़्रेंड के क्लिनिक। अच्छा, उसकी फ़्रेंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, तो मुझे अपने ये पोस्ट एक्नी मार्क्स के लिए ट्रीटमेंट चाहिए था। वहाँ गई तो उन्होंने मुझे कंसल्ट किया, मुझे कुछ मेडिसिन्स वगैरह दी और ये सज के बैठी हुई थी अपनी फ्रेंड की सीट पे। फ्रेंड की सीट पे नहीं, उसके साथ, बिकॉज़ उसकी फ्रेंड के साथ उसकी अच्छी बनती है। तो खैर हम उनका वेट कर रहे थे पहले। फिर खैर उनकी स्टाफ ने जो है वो मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था, क्लेंजिंग वगैरह की। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे केमिकल पील्स किए। अभी होगा जी सेशन। और ये मेरी स्किन पे देखें स्कार्स नहीं, मार्क्स। अच्छा, ये फिर पीको लेज़र इसको बोलते हैं, ये मैंने पीको लेज़र कराया था। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी पेट पूजा की पिज़्ज़ा खा के। अच्छा जी, आई हैव डन विद द सेशन, यू कैन सी द ग्लो। ये जो मार्क्स हैं बेसिकली ये एक सेशन में, सिंगल सेशन में नहीं जाते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 सेशन कराने पड़ते हैं, जिसकी वजह से फिर ये जो मार्क्स हैं आपके सारे ख़त्म हो जाते हैं।
तो मैंने एक सिंगल सेशन ही लिया है अभी, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है फर्दर और सेशन लेने का। सो बट यू कैन सी द ग्लो, यू कैन सी द चेंज इन माई फेस। अभी मैंने कोई भी क्रीम सीरम कुछ भी अप्लाई नहीं किया। व्हेन यू कैन सी द रिजल्ट्स कि ये एक सेशन का रिज़ल्ट है। उसके बाद घर आके खाना खाया और यहाँ पे मेरा व्लॉग होता है एंड इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।